हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए, बीपीएससी के संदर्भ में जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो लगातार छात्र पूछ रहे हैं कि आखिर 67वीं की पीटी परीक्षा कब होगी, तो इसके संदर्भ में कोई स्पष्ट सूचना हमारे पास भी नहीं है दोस्तों। लेकिन एक मैटर सुनने में आ रहा है कि बीपीएससी के पास जो है वित्तीय फंड इतना नहीं है कि वो आपको पीटी परीक्षा का आयोजन कर सके, और इसके कारण जो है स्थितियां काफ़ी प्रतिकूल हो चुकी है। और इसके लिए समान प्रशासन विभाग से जो है कि बात करने का प्रयास बीपीएससी ने किया है और लेटर भी लिखा है। और जैसे ही अगर फंडिंग होता है बीपीएससी को, तो इस संदर्भ में बीपीएससी अगला कदम उठाएगी, क्योंकि बीपीएससी अपने तरफ से चाहती है कि 67वीं की पीटी परीक्षा जल्द हो, और इसको लेकर तैयारियां भी कुछ हद तक जो है कि की जा रही है। लेकिन वो कितना हद तक सही न्यूज़ आ रहा है, इसके संदर्भ में कह पाना मुश्किल है। अभी तत्काल का जो चीज़ है वो है कि वित्तीय समस्या से जूझ रही है बीपीएससी, और 67वीं पीटी परीक्षा को कराने में कहीं ना कहीं वित्तीय जो मामले हैं वो जो है कि बीपीएससी के लिए कहीं ना कहीं समस्या बन रहा है। तो इसको देखते हुए, क्योंकि बहुत सारे टीचरों को पैसा देना होता है, जो पुलिसकर्मी लगाए जाते हैं उनको भी बीपीएससी जो है कि पैसा देती है, इस कारण जो है बीपीएससी के साथ जो है आर्थिक समस्या निश्चित रूप से है, और वो स्वाभाविक है। और इसके लिए अलग से सरकार को फंड जल्द से जल्द दिया जाना चाहिए सरकार की तरफ से, जिससे कि बीपीएससी 67वीं की पीटी परीक्षा जल्द आयोजित हो सके। बीपीएससी 67वीं पीटी परीक्षा को लेकर छात्र काफ़ी परेशान हैं, और मनोवैज्ञानिक रूप से उनको जो है कि समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। जो छात्र पूरी तरह से पीटी के लिए आश्वस्त थे कि हम लोगों की तैयारी हो चुकी है, और वो परीक्षा जो है पूरी तरह से पेपर लीक होने के कारण भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुका है। और अब जो है कि अगली बार पीटी परीक्षा कब होगी, इसको लेकर छात्र काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि आगे आने वाले महीनों में जो है कि वर्षा भी तेज़ गति से होती है, और उत्तर बिहार में जो समस्या बनती है वो काफ़ी भयानक समस्या बन जाती है। इस कारण छात्र काफ़ी परेशान हैं, और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द परीक्षा का आयोजन हो। बीपीएससी को भी इस संदर्भ में जो है कि कदम उठाने की आवश्यकता है, और जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरी करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से भ्रष्टाचार के भेंट जो परीक्षा चढ़ी है, जिसके कारण छात्रों में कॉन्फिडेंस का अभाव हो गया है कि इस तरह से अगर बिहार में होता रहा, क्योंकि पहले जो मामला लीक का आया था वो 66 में ही भी बड़े पैमाने पर बातें आई थी, और 67 में तो चरमोत्कर्ष पे पहुंच गया मामला। तो निश्चित रूप से मैं यही कहूँगा कि आयोग की तरफ से पूरी तरह से सतर्कता बरती जानी चाहिए, और बिहार में जिस तरह से प्रशासनिक चूक के कारण पेपर लीक हो रहे हैं, इस पर बड़े पैमाने पर नकेल कसे जाने की आवश्यकता है। और जो भी 67 के पीटी के मामले में करप्टेड लोग हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐतिहासिक हो। और निश्चित रूप से मैं यही कहूँगा कि जो भी लोग इसमें गुनाहगार हैं उन्हें किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। निश्चित रूप से छात्रों की जो समस्या है बिहार में, वो पीटी परीक्षा में जो इस तरह से पेपर लीक के मामले सभी परीक्षा में आ रहे हैं, वो काफ़ी हास्यास्पद है, और ये सुशासन की सच्ची तस्वीर को उजागर भी कर रही है। इसमें कहने की कोई बात नहीं है, और इसलिए इतने लंबे समय तक मुख्य सरगना का नहीं पकड़ा जाना भी एक सरकार पर सवाल खड़ा करता है कि आखिर ये कैसी व्यवस्था है जिसको हम लोग सुशासन के रूप में देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारी मांग होगी सरकार से कि इस मामले में जल्द से जल्द जो है कि किसी निष्कर्ष पे पहुंचा जाए कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, और जो लोग इसमें शामिल हैं उन्हें किसी कीमत पर बख्शे जाने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से दोस्तों, 67वीं की जो पीटी परीक्षा है, इसको लेकर कोई स्पष्ट अभी स्थितियां नहीं हुई है, लेकिन आर्थिक समस्या का जो मामला है इसको जल्द निपटाए जाने की आवश्यकता है, और स्वच्छ वातावरण में फिर से पीटी आयोजन करने की आवश्यकता है। क्योंकि छात्रों में जिस तरह का माहौल नकारात्मक बना है विभिन्न आयोगों के प्रति, उसमें जो है कि इसके लिए स्पष्ट रूप से जो है कि परीक्षा में कैसे पारदर्शिता बरता जाए, इस पर सरकार को भी एक तरह से स्वतंत्र इकाई बनाई जाने की आवश्यकता है, जिससे कि ये भ्रष्टाचार जो पेपर लीक के जो मामले आते हैं विभिन्न आयोग में, उस पर नकेल कसा जाए। और निश्चित रूप से जो प्रशासनिक चूक है, इसके लिए बिहार के प्रशासनिक अधिकारी ही जिम्मेदार हैं, और इसमें तभी यह संभव है कि सही ढंग से परीक्षा का आयोजन होगा जब सरकार पूरी तरह से अलर्ट हो, और जो दोषी हों उस पर ऐतिहासिक कार्रवाई हो। निश्चित रूप से एक ही बात कहूँगा कि 67वीं की पीटी परीक्षा जो लोग दे रहे हैं, अगर अभी जो स्थितियां हैं
उसको देखते हुए हम लोगों ने भी मेंस के लिए आपको जो है कि कार्यक्रम लाया है। और जो लोग अभी की स्थितियां को देखते हुए, क्योंकि स्थिति स्पष्ट नहीं है, तो ऐसे में स्ट्रेटजी में भी बदलाव स्वाभाविक है। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि मेंस कार्यक्रम से जुड़ें तो मेंस के लिए टेस्ट श्रृंखला हम लोगों ने लाया है, जिसमें आपको पहले पॉलिटी का खंड होगा, फिर हिस्ट्री का होगा, इकोनॉमिक्स का होगा। इस तरह से हम लोग उत्तर लेखन करवाएंगे। और कहीं के भी, चाहे आप जॉब में हों, बिहार से हों या बिहार से बाहर हों, दिल्ली से हों, सभी लोग इसमें जुड़ते हैं, आपस में प्रतिस्पर्धा होती है। और पिछले बार भी 200 से प्लस संख्या में लोग हम लोगों से जुड़े थे और इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिले थे। तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि आप लोग टेस्ट लेखन कार्यक्रम से ज़रूर जुड़िए। और जिनको भी जुड़ना है, हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 पे आप लोग कॉल कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। और CDPO की जहाँ तक बात है दोस्तों, CDPO की आंसर की अभी तक नहीं आई है आयोग की तरफ से, इसे भी जल्द जारी किए जाने की आवश्यकता है। और जिन लोगों का आपको लग रहा है विभिन्न चीज़ों से, आपने माध्यमों से अपने आंसर को मिलाया होगा, तो जिनका भी स्कोर 105 प्लस है, तो घटते हुए भी आपका स्कोर अगर 100 रह जाता है फाइनल की से, मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी का जो की आएगा वो आदर्श की उसके बाद भी बदलाव होता है, तो फाइनल आपको कटअप 198 से 102, मैंने पहले वीडियो में ही बोल दिया था, उसी रेंज में रहने की संभावना है। तो जिनका भी स्कोर अच्छा है वो लोग तैयारी कीजिए। और टेस्ट लेखन कार्यक्रम से जो है CDPO और BPSC 67 का शुरू कर दिया गया है, तो इससे आप लोग जुड़ सकते हैं। और साथ में ऑडिटर मेंस के लिए भी टेस्ट सीरीज कार्यक्रम हम लोग शुरू कर दिए हैं, उसमें भी आप लोग जुड़ सकते हैं। तो अभी की जो BPSC की जो बड़ी अपडेट है, उसके अनुसार BPSC आर्थिक कारणों से 67वीं PT कराने में असमर्थ है। और इसके लिए जो है कि आपको पत्र लिखा गया है समान प्रशासन विभाग से, और जैसे ही फंड की व्यवस्था होगी, संभावना है कि BPSC PT परीक्षा का आयोजन हो पाएगा। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।